अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का हमारा 5 लेक्चर है। पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं हमारे थर्मोकेमिस्ट्री के एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने इंथैल्पी तक स्टडी कर लिया था। आज हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 है। आइए देखते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में वो कह रहा है कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2 ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मोल, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 मोल जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 टोर प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, रिएक्ट करता है, आपस में ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और 2 मोल क्या बना देते हैं बेटा? वाटर बना देते हैं, गैसेस वेपर्स बना देते हैं, यानी कि वाटर के। और कह रहा है जब ये रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, तो 484.5 किलो जॉल, क्या किलो जॉल उसने कहा है, किलो जॉल मीन टोटल एनर्जी या इंथैल्पी इतनी इवॉल्व हुई है, ऑफ एनर्जी आर इवॉल्व्ड हुई है। इसका मतलब ये कैसा एक रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है बेटा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एनर्जी इवॉल्व हुई है। और कह रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा है आपके पास ए, डेल्टा एच आपने फाइंड करनी है, एंथैल्पी चेंज, और सेकंड आपने इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा ई। लेकिन उसने क्या कहा आखिरी बात, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, कि वाटर 1 मोल बने, ठीक है, 1 मोल वाटर के लिए। इसमें टोटल उसने 2 मोल बताए हैं कि 2 मोल बन रहे हैं, लेकिन जो आपने डेल्टा एच और डेल्टा ई फाइंड करना फॉर 1 मोल आपने फाइंड करना बेटा, ठीक है। तो हम डिस्कस कर देते हैं फर्दर इसको। सबसे पहले एंथैल्पी में जो आपने काम करना है, आपने ये रिएक्शन लिखना है। और रिएक्शन आपके पास क्या है? आपके पास बेटा रिएक्शन आएगा डेट के H2, ठीक है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है वाटर। अब इक्वेशन के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक देखें, और बैलेंस भी इसी तरह से होगी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है। साथ में कह रहा है कि जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी है, जो एनर्जी है, वो इवॉल्व कितनी हो रही है? 484.5 किलो जॉल। ये एनर्जी क्या हो रही है बेटा? ये इवॉल्व हो रही है। चूंकि एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ये माइनस में आएगी। डेल्टा एच ये क्या आएगी बेटा? माइनस में आएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इवॉल्व हो रही है। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या जी? 2 मोल्स के लिए एनर्जी निकली है टोटल। किलो जॉल लिखा, पर मोल नहीं लिखा। तो अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले ए पार्ट। ए पार्ट आपके पास क्या है बेटा? ए पार्ट में वो बात कर रहा है कि आपने डेल्टा एच फाइंड करना है, इंथैल्पी फाइंड करनी, लेकिन फॉर 1 मोल। तो हम 1 मोल के लिए बात करेंगे यहाँ पर। तो बेटा इंफॉर्मेशन में मैं कहा कि डेल्टा एच आपको मिल गई, ये इंथैल्पी चेंज जो हीट इवॉल्व हुई है, ये वाली कितने मोल के लिए है? डेल्टा एच फॉर 2 मोल्स है ये, ठीक है। 2 मोल्स के लिए डेल्टा एच कितना है जी? आपके पास -484.5 किलो जॉल। आपने किसके लिए फाइंड करना है? फॉर 1 मोल। तो बेटा 1 मोल के लिए क्या होगी? डेल्टा एच फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए क्या होगी आप बता दें, इजीली बता सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है आपको। कैसे? देखिए ना, 2 मोल के लिए ये है, इसका हाफ करेंगे 1 मोल, तो फिर अगर इसका हाफ करें तो इसको भी हाफ कर दें, यानी कि इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। -484.5 को किया पुत्र जी 2 पे डिवाइड। जब डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा आपके पास। हाफ तो आपको करना आता ही है ना। जब इसको हाफ करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 42.2 के करीब आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास किलो जॉल पर मोल होगा। अभी ये पर मोल है, 1 मोल के लिए। ये सिंपल यूनिटरी मेथड कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने 50 कैंडीज ली हैं, 100 रुपए की आई हैं, 100 की आई हैं, 1 कैंडी कितने की होगी? तो आपने टोटल क्वांटिटी को, टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड कर दिया। 100 को 50 पे करेंगे तो 2 आंसर आ जाएंगे। इसी तरह बेटा यहाँ पर 2 मोल के लिए ये एनर्जी है, तो 1 मोल के लिए क्या होगी? इसको टोटल को क्वांटिटी पे डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया, 1 मोल के लिए आ गया। तो ये आपका ए पार्ट आ गया कि डेल्टा एच किसके इक्वल है? डेल्टा एच इक्वल है किसके बेटा? -242 ऑलमोस्ट 2 किलो जॉल पर मोल। ये पर मोल आपके पास, किलो जॉल पर मोल आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। ये है डेल्टा एच। बड़ा आसान ए पार्ट आपका हो गया। अब वही बात कि माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है क्योंकि इट इज एन एक्सोथर्मिक। ये क्या प्रोसेस है?
एक्टोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब बी पार्ट आपके पास क्या है? बी पार्ट है कि आपने फाइंड करना है डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी चेंज अगेन फॉर, हाँ जी आवाज आनी चाहिए, 1 मोल। 1 मोल के लिए आपके पास होगा। अब 1 मोल के लिए आपने लास्ट जो इंथैल्पी की इक्वेशन स्टडी की थी, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं? वी नो, क्या जानते थे? लास्ट इक्वेशन बताए, कोई भी बोले। हाँ जी बोल सकते हैं, जो भी है भले वर्चुअल आप स्टडी कर रहे हैं। तो डेल्टा एच हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये हमने स्टडी किया था। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है डेल्टा ई। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इसी तरफ रखते हैं और पी डेल्टा वी उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि हम रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। जब रीअरेंज करेंगे तो यही इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एच वैसे ही है, पी डेल्टा वी इधर आकर क्या हो जाएगा पुत्र? बोले माइनस वी पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हम नेक्स्ट ये करेंगे कि आपके पास अब है पी डेल्टा वी, ये आपकी मेन इक्वेशन है। ये आपकी बेटा क्या है? मेन इक्वेशन है, इक्वेशन 1 कह सकते हैं इसको, जहां पर हम डेल्टा एच की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यस वो पुट कर देंगे। पी डेल्टा वी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे वो यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने ये करना तो है, अब उसके लिए हमारे पास वी ऑल्सो नो डैट, हमने जो जनरल गैस इक्वेशन है, जो जनरल गैस इक्वेशन है बेटा वो क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसको अगर आप इसमें कन्वर्ट कर लें तो ये क्या बन जाएगी? पी डेल्टा वी किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा डेल्टा एन आर टी के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा एन आर टी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले पी डेल्टा वी फाइंड करते हैं फॉर 1 मोल। जब पी डेल्टा वी फॉर 1 मोल फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास क्या होगा? आपके पास यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड बेटा, देखते हैं। मैं इस पोर्शन को, इस क्वेश्चन को होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारा बोर्ड में वर्किंग प्रॉपर हो सके। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ बेटा, ओके। तो दिस वन आप ये नोट कर लीजिएगा उतनी देर तक, क्योंकि हमें मे भी वो भी रिमूव करना पड़े पार्ट, तो ईजिली हम ये कनेक्ट हो जाएंगे। ओके बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जनाब हमारे पास टॉपिक था क्या? व्यू में आपको इंशाल्लाह टेक्स्ट नज़र आएगा, टेक्स्ट को फोकस करना है आपने। ठीक है, मैं मे बी आउट हो जाऊँ स्क्रीन से। तो ये आपके पास पी डेल्टा वी डेल्टा एन आर टी लास्ट यहाँ तक हमने किया हुआ है। ओके, तो हम डेल्टा एन आर टी सबसे पहले हम देखते हैं पुत्र कि डेल्टा एन क्या है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन को कि आपके पास क्या है जी? यस, पी डेल्टा वी फाइंड करना हमने पहले, तो डेल्टा एन आर टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा एन क्या है। तो बेटा डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है। आपके पास डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, ये आपके पास डेल्टा एन कहलाता है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मैं याद करवा देता हूँ आपको। इक्वेशन थी ये 2H2, ठीक है, प्लस O2 एरो 2H2, आपको राइट साइड पे भी लिखी नजर आ रही होगी। तो अब यहाँ पर हम डेल्टा एन फाइंड करते हैं। पहले क्या है डेल्टा एन? देखिएगा कि प्रोडक्ट के मोल कितने हैं टोटल। प्रोडक्ट के ये जो लिखे होते हैं ये मोल्स है, ये 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट के, माइनस रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 2 मोल H2 के और 1 मोल ऑक्सीजन का। यही था क्वेश्चन में, टोटल 3 मोल हो गए, 3। तो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस क्या आया बेटा? -1। तो डेल्टा एन किसके इक्वल आ गया? डेल्टा एन -1 के इक्वल आ गया। हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी। अब ऐसा करते हैं, डायरेक्टली मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ और आर की वैल्यू भी चले लिख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है? जनरल गैस इक्वेशन कांस्टेंट आपको पता होगा, इसकी वैल्यू है 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन। इसी तरह टेम्परेचर T यहाँ पर पुट करना है। तो टेम्परेचर T किसके इक्वल है? हमें इक्वेशन में, क्वेश्चन में दिया होता 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमको पता है कि हमने किस में कन्वर्ट करना है बेटा? केल्विन में। तो 100 + 273 करेंगे, केल्विन में आ जाएगा, ये एक्चुअली हो जाएगा 373 केल्विन। तो ये टेम्परेचर आ गया आपके पास। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो पी डेल्टा वी आ जाएगा आपके पास। तो देखते हैं जी, पी डेल्टा वी किसके इक्वल है? पी डेल्टा वी इक्वल है डेल्टा एन की क्या वैल्यू आई है? -1। ठीक है, -1 मोल आ गई, ओके, इनटू फिर क्या जी? आर। आर क्या जी आपके पास? 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है,
और फिर लास्ट आपके पास क्या है जी, टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर 373 केल्विन। जब इसको आपने सोल्व किया, जब सोल्व किया आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 3100 आंसर आ जाएगा बेटा, 3100 आंसर आ जाएगा। और आपको पता है, ऑलरेडी आपको पता है कि 3100 यहाँ पर जब पुट करेंगे तो आंसर आपका गौर करेंगे तो क्या आएगा, ये यूनिट भी देखिएगा, यूनिट भी देखिएगा कि केल्विन केल्विन से कट गया, पर केल्विन सिंपल केल्विन से, पर मोल स्मॉल से कट गया, तो आंसर आपके पास आएगा ये जॉल में। ये किस में आंसर आएगा, जॉल में। तो आपने किस में कन्वर्ट करना है, किलो जॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए 3100 को आपने क्या किया बेटा, 1000 से डिवाइड किया, तो ये किलो जॉल में आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा 3.1, ठीक है, 3.10 कह लें आप, किलो जॉल। ये आपके पास क्या आ गया आंसर बेटा, पी डेल्टा वी का। किसका आंसर है, पी डेल्टा वी। ये किसके इक्वल है, किलो जॉल में 3.1 किलो जॉल। लेकिन बेटा आपको स्टार्ट में याद हो गया कितने मोल के लिए आया है, यस, इट इज फॉर 2 मोल्स। तो चूंकि ये 2 मोल्स के लिए आया है, इसलिए हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 1 मोल के लिए। तो थोड़ा सा डेल्टा ई के लिए हमें ये वर्किंग करना पड़ रही है। आप लोगों ने होप्स ये नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ, तो देखते हैं फर्दर। तो बेटा बहुत ही सिंपल वे में हम चलेंगे। हमारे पास जो वैल्यू आई है अभी तक वो क्या है, डेल्टा H की वैल्यू आ गई और P डेल्टा V की वैल्यू आ गई है, लेकिन इट इज़ फॉर 2 मोल। तो P डेल्टा V हमारे पास जो लास्ट अभी आया है, ये किसके इक्वल आया है, 3.1 किलो जॉल के इक्वल आया है, पर मोल नहीं है। पर मोल के लिए क्या करेंगे, ये टोटल वैल्यू है 2 मोल्स के लिए ना, स्टार्ट में ये बात की थी। पर मोल के लिए क्या करेंगे, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे। तो P डेल्टा V अगर मैं 3.1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, 2 पे डिवाइड कर दूं, तो यही आंसर किलो जॉल पर मोल बन जाएगा। ठीक है बेटा, पर मोल में आ जाएगा। और ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.55 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा क्लैरिटी कर लें, सही कर लें आप लोग, ठीक है। वो आपके पास क्या है, यहाँ पर यह -1, तो आंसर में यहाँ पर बेटा माइनस आएगा। ठीक है, मैं यहाँ मिस कर गया था, आप लोगों ने प्लीज़ नोट कर लेना, -3.1 आंसर आएगा। और यहाँ पर माइनस है क्योंकि एक्सोथर्मिक में चल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है। अच्छा हो गया, ये क्लियर हो गया, आप लोगों ने रिमाइंड करवा दिया। आप सोच रहे होंगे मैंने लिखा नहीं, अब लिख लिया। ठीक है, तो -1.55 किलो जॉल पर मोल। अब बेटा ये आपके पास क्या आ गया, पी डेल्टा वी। जल्दी से हम चलते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, वो क्या थी, डेल्टा ई किसके इक्वल था, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी के। तो पी डेल्टा वी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, डेल्टा एच की वैल्यू हमने फाइंड पहले कर ली थी। ठीक है, तो हम पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यूज, पुट वैल्यूज। ठीक है, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच हमने ए पार्ट में फाइंड किया था, आपने नोट किया होगा वो कितना था, -242.2 ऑलमोस्ट। फिर फॉर्मूले के मुताबिक माइनस आया, फिर पी डेल्टा वी अगेन ये माइनस में वैल्यू है -1.55, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, जब ये पुट कर ली है तो आंसर इसका क्या आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू -242.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यस, +1.55। तो चूंकि एक +1.5 एक माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस, आप इसमें फंक्शन इसका क्या होगा बेटा, यस, माइनस का, माइनस ओवर ऑलमोस्ट 240.6 आ जाएगा। और बिगर टर्म वाला साइन आएगा -240, माइनस ये बड़ी टर्म का आया तो -240.6। लेकिन ये आंसर का भी यूनिट अगेन ये है किलो जॉल पर मोल, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था ए पार्ट किलो जॉल पर मोल फाइंड करना है। डेल्टा ई किसके इक्वल है, -240.6 किलो जॉल पर मोल। तो हमारे पास ए पार्ट का भी आंसर आ गया और बी पार्ट का भी आंसर आ गया। तो बेटा ए पार्ट का आंसर क्या आया था आपके पास, डेल्टा एच। ए पार्ट हमारे पास था डेल्टा एच इज इक्वल टू -242.2 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, और यहाँ पर बी पार्ट में हमने क्या किया, डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड की, ये कितनी थी, -240.6 किलो जॉल पर मोल। तो ये हमारे बेटा 2 आंसर थे, मेन हमने कर लिए डिटरमिन। एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल आसान थे, जाहिर है डेल्टा ई के लिए हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ी है। होप सो बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा
साइड पे भी हो जाता हूँ ताकि आप लोग ये नोट कर लें। और ये पोर्शन भी मे बी ये मिसिंग भी हो तो इसका यूनिट अगेन बता दूँ, इसका यूनिट है किलो जाउल पर मोल। अगर ये मिसिंग हो रहा होगा तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।